नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर, मगर अफ़सोस की बात यह है कि अब वो साबिक सीएम खैबर पख्तूनख्वा हो चुके हैं। इस वाक़ये की वजह क्या बनी, उनकी सीएमशिप कैसे गई, उन्हीं से पूछते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या हो गया सर? वालेकुम अस्सलाम यार। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली थैंक टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ये जो आपने कंसर्न शो की है ना, कि अफसोस की बात ये है, हालांकि ना आप मेरे रिश्तेदार हैं, ना आप मेरे सपोर्टर हैं, ना कुछ है। ये बात इस बात की गम्माज है कि यार मैंने जितना भी किया, जो भी किया, सर, आपसे तो बात भी पूरी नहीं की जा रही, आप यकीनन अफ़सोस में हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अफसोस में नहीं हूँ। मैं मुझे मुझे रस्सी बराबर भी इस चीज़ का अफसोस नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ। ये सीएमशिप ये हो जाती है, ये देखो, ये बानी की अमानत थी, मैंने वापस दे दी है, ठीक है। सबसे ज्यादा दुख जो है ना, वो मुझे एक बात का है किस बात का सर? कि आल्टो आज भी उसी पुराने रेट पे खड़ी हुई है। सर, ये तो हमारी पिछली एपिसोड में जब आप सीएम थे और मेरे शो पे आए थे, तब भी आप यही बात कर रहे थे। ये ऑल्टो को छोड़ क्यों नहीं देते आप? देखो मोहम्मद अली खान, मैं सीएमशिप आपके सामने जैसे मैंने छोड़ दी है, मैं ये तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन आल्टो का रेट नहीं छोड़ सकता। सर, ये गाड़ियों की बातें छोड़ते हैं। आप मुझे अपना मसला बताएं कि आपकी सीएमशिप क्यों गई? यार देखो, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया, मैं कोई इन द सीएमशिप का या किसी ओहदे का ये मैं रबरदार नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत है ना, मुझे शौक है। ये खान साहब की तरफ से मेरे पास एक अमानत थी, मैंने दे दी। और ये अमान से वमान से इसका मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। कोई भी मेरे पास चीज़ रखवा देता है, मैं उसका ख्याल रखता हूँ, वापस दे देता हूँ। उस दिन की बात है, मैं रेलवे स्टेशन पे गया हुआ था, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, तो एक बंदा मेरे पास आया बैग लेके। बोला, भाईजान ज़रा बैग का ख्याल रखना, मैं चाय पी के आता हूँ। वो चाय पी के मेरे पास आया, बैग उठाया और चला गया। इसके बाद वही बंदा अगले दिन मुझे एक बस में मिला। बोलता, भाईजान मेरी सीट ज़रा मल लेना, कोई और ना आके बैठे, मैं ज़रा पेशाब करके आता हूँ। वो बाथरूम से आया, अपनी सीट पे बैठा और फिर अपने स्टॉप पे जो है वो उतर गया। फिर वही बंदा मुझे तीसरे दिन एक पार्किंग में मिला। बोला, भाईजान ये मोटरसाइकिल का ज़रा ध्यान रखना, मैं भी बिल जमा करा के यूं आया, आप ज़रा देखना। ठीक है भाई, वो बंदा बिल जमा करा के आया। बैठा होगा मोटरसाइकिल पे, निकल गया होगा। नहीं भाई, झगड़ा हो गया ना उसके साथ। किस बात पे? उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इस बार मैं थोड़ा उसका वो ध्यान नहीं दे सका, तो हो जाता है। तो अमानत और इस तरह की चीज़ें रखने में जो है ना, वो मेरा कोई सानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक ये एक अमानत थी और मैंने बानी को जो है वापस कर दी है। सर, आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश की गई है आपको सीएमशिप से हटाने के लिए? देखो, उसका जवाब मैं मोहम्मद अली खान एक शेर में दूंगा। वो ये कि जो तुम समझ रहे हो वो वैसा नहीं है, और जो मेरी समझ है वो तुम नहीं समझ सकते, और जो मैं समझ सकता हूँ वहां से तुम नहीं समझ सकते। इसका क्या मतलब था इस शेर का? मुझे कुछ समझ नहीं आया। यार बड़ी अजीब बात है यार, आई एम शॉक्ड यार। इतने पढ़े लिखे हो, होस्ट किसने बनाया तुम्हें? तुम्हें तशरीह नहीं आती है यार। आई एम रियली शॉक्ड, आई एम रियली शॉक्ड ब्रदर। तुम्हें तशरीह नहीं आती शेर की, बहुत अफसोस की बात है, बड़ी अजीब बात है यार। मुझे नहीं आती है, आप बता दीजिए। मसला है कि मुझे भी नहीं आती, और मैं अब की बात नहीं है। देखो, शेर की तशरीह, मैंने बचपन में 2 शेर पाले थे, वो आज बड़े हो गए माशाल्लाह। मुझे तो उनकी भी तशरीह नहीं आती है। मुझे ये बताओ कि शेर बंदा देखता रहे या पढ़ता रहे, उसकी तशरीह करे, क्या करे? सर, आप दूसरे बजाते खुद मैं खुद एक शेर हूँ, बजाते खुद मैं भी एक शेर हूँ यार। तो क्या मैं अपनी तशरीह करता फिरूंगा? सर, यहाँ बात जानवर वाले शेर की नहीं हो रही, यहाँ शायर वाले शेर की बात हो रही है। नहीं, वो भी किया, उसमें तो मैं मैटर में फंस गया था यार। अब जैसे एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही। पहली बात तो ये, नरगिस कोई खातून है और उसकी उम्र कोई 1000 साल तो नहीं हो सकती, वो तो कम उम्र होगी। बाकी दीदावर पैदा जो है वो साहिब औलाद नहीं थी, लेकिन बाद में जाके उसकी औलाद भी हो गई। ये मैंने तशरीह इसकी बनाई है। दीदावर उसके बेटे का नाम है। दीदावर उसका बेटा होगा। ठीक है। ये क्या है? सर, मैंने ऐसे तो नहीं किया। मुर्गा इस तरह करता है, लेकिन तुम मुर्गा नहीं हो, तुम टर्की हो, टर्की। अच्छा, सही तरह मेरे से सवाल करो, तुम मेरे से डेढ़ पे नहीं आए हुए। ये नक्शेबाजियां नहीं करो यूं करके, ये पौधे इधर ये वो। सही तरह यार सवाल करो। सर, चलिए मैं आपसे सीधे सीधे पूछ लेता हूँ। हाँ, पूछो। आपको लगता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है? ये जिस तरह का तुमने इशारा किया है ना, मैं सब समझता हूँ। देखो बात सुनो, मैं अपने असूलों का पक्का बंदा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अच्छा, आप इससे ज्यादा कुछ ना कहिए, लेकिन ये तो बता दीजिए आपके असूल क्या हैं? भाई मेरे असूल है परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। चलिए, मैंने किसी इंडियन फिल्म में सुने हुए हैं ये असूल। वो उन्होंने कॉपी किया होगा मुझसे। भाई मैंने जितना कर सकता था मैंने किया, और इससे ज्यादा आप मुझसे नहीं करें। और जहां तक बात रही कि बानी ने मुझे कहा, बानी मुझे खुद कहते ना खुद, तो मैं इस चीज पे जो है वो एक्सेप्टेंसेस की लेता, मैं कर लेता। अभी ये जो डिसीजन आया है, ये कहाँ से आया है?
ये डिसीजन बानी का नहीं है, बाजी का है, बाजी का? अलीमा बाजी का है। अलीमा बाजी को आपसे क्या मसला हो सकता? भाई कोई मसला नहीं, देखे ना उनको मेरे से मसला है ना मेरा उनसे मसला है। बानी अगर मुझे कहे ना कि यार 2 किलो आलू 2 किलो टमाटर ले आओ, मैं ले आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। बाजी अगर मुझे कहेगी, बल्कि मैं लेके भी आया था, बाजी ने कहा था 2 किलो टमाटर 2 किलो आलू ले आओ, लेकिन इख्तलाफ यहाँ पैदा हुआ, बाजी ने बोला साथ में धनिया भी लो फ्री का। मैंने बाजी को बोला बाजी धनिया का वो दौर नहीं है अभी, कोई फ्री नहीं देता, उसके भी पैसे लगते हैं। बस ये एक छोटा मोटा इख्तलाफ था, इससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। आप कह रहे हैं कि सिर्फ धनिये की एक गट्ठी की वजह से आपकी सीएमशिप चली गई? भाई मुझे 2 जगहों पे शक जा रहा है। या पिछले एपिसोड में आपने मुझे बुलाया था, मैंने गाड़ी के खिलाफ कोई बात की थी, गाड़ी के ऊपर, या तो उन्होंने कोई गेम की है मेरी सीएमशिप हटाने पे, या फिर जो मैं बाजी को धनिया ला के नहीं दिया, शायद वो एक रीजन हो सकता है। इन 2 चीजों पे मुझे शक है कि मेरी सीएमशिप जो है चली गई है। गंडापुर साहब, मुझे ये बताइए कि अलीमा बाजी ने आपको सब्जियां लाने को कहा क्यों? भाई देखो, मैं एक सीएम हूँ, सूबे का सीएम रहा हूँ ना, हाँ। तो मेरे फरायद मनसबी के अंदर बहुत सारी चीजें थी। मैं अवाम का सीएम था, ठीक है। मैंने अवाम को फोकियत दी। आप सिर्फ बोल रहे हैं कि अलीमा बाजी ने जो है मुझे सब्जी लाने को क्यों कहा। मैं तो कितने लोगों के लिए जो है बाजार से क्या क्या लेके आता हूँ। क्या क्या लेके आते हैं? यार मैंने तो खिदमत की है, और आपको पता है जब तक मैं था मैंने तंग नहीं किया। मैंने वफाक को कभी तंग नहीं किया कि मुझे फंड एलोकेट करो। भाई मैंने अपने अपने दौरे बाजू पे किया है जो भी। भाई जो मुझसे मैं खिदमत की है ना, मोहल्ले में या मेरे इलाके में जो जिसको जरूरत होती थी मैं ला के उसको दे देता था। अब जैसे हमारे मोहल्ले में एक अंकल रहता था, उसने दवाई मंगवा ली मिसाल के तौर पे, उसने बोला 100 की दवाई ले आओ, 90 की दवाई आई, 10 रुपए बचे उसने मुझे दे दिए, ठीक है। इसी तरह मोहल्ले की एक आंटी, उसने बोला बेटा जाके वो किलो दही ले आओ, 190 का दही आया, 10 रुपए मेरे जेब में। इसी तरह और भी किसी ने बोल दिया बेटा अदरक ले आओ, अदरक मैंने वो छांट के सस्ती वाली, लेट सपोज 50 रुपए की मिली है, मैंने 70 रुपए आगे से ले लिए, 20 रुपए अपने पास आ गए। इस तरह करके मैंने फंड्स का अरेंजमेंट किया है, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोग क्या समझते हैं बहुत इजी जॉब है, नहीं, ये कांटों का ताज है, कांटों का ताज, जिन पे आपको सोना पड़ता है, जिस पे आपको लेटना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सीएमशिप। सिर्फ एक सेकंड मुझे ये बताइए कि कांटों के ताज के ऊपर सोने की क्या जरूरत है? कांटों का ताज पहना जाता है। अच्छा फिर वो कांटों का बिस्तर होगा जिस पे सोया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि यार ये सीएमशिप जो है ना इतना इजी नहीं था जिस तरह लोग ले रहे हैं। ये आसान काम नहीं है। दूर से देखने वाले को लगता है कि यार बड़े मजे और ये एंजॉयमेंट लाइफ है, कुछ नहीं, जिम्मेदारियां हैं। चलें चलें गंडापुर साहब, आप इतने गुस्से में। दूर से टोल सुहाने होंदे ने, जो नेड़े जाके सुनते हो तो तुम्हारे कान पड़ते ने। वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपने इतनी मेहनत की अपने इलाके के लोगों के लिए, तो फिर आपने एकदम से इस्तीफा क्यों दे दिया? यार इस्तीफा कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। इस्तीफा तो मैं हाथ में लेके घूमता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको मेरा पता है कि नहीं पता है? आपको पता? आपको नहीं पता, आप मुझे जानते नहीं हैं। अगर आप मुझे जानते होते आप ये कभी बात नहीं करते। सायका तुम मुझे नहीं जानती तुम। मेरा नाम सायका नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद अली खान है। हरकत सायका वाली है आपकी। यार वैसे एक बात है मोहम्मद अली खान, अगर मेरा नाम लेट सपोज दानिश होता तो क्या मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलता? सर वैसे चेहरे मोहरे से तो आप फिल्म इंडस्ट्री के ही लगते हैं, और आपने सूबे को भी जिस तरह चलाया वो एक फिल्म मेरा मतलब है बहुत एक मुश्किल काम था, और आपने अच्छा काम किया।